नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। क्या देश में चंद गुंडों की वजह से गौरक्षा शब्द बदनाम हो रहा है और देश में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल चुका है? आज ताल ठोक के ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में एक के बाद एक लगातार गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सामने आ रही हैं। कल दिल्ली में गौरक्षा के नाम पर मिनी ट्रक में भैंस ले जा रहे लोगों की जमकर पिटाई की गई। परसों जम्मू में एक 9 साल की बच्ची के साथ पूरा परिवार 5 लोगों की जमकर बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस चौकी जो टेम्पररी वहां पर बनी हुई थी उसे नेस्तनाबूद कर दिया, तोड़ दिया गया। इसी महीने अलवर में गौरक्षा के नाम पर एक व्यापारी की पीट कर हत्या कर दी गई और ऐसी न जाने कितनी घटनाएं बीते कुछ महीनों में लगातार सामने आई। और गौरक्षा के नाम पर इंसानियत की हत्या का यह आलम तब है जब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि देश में कई लोग गौरक्षा के नाम पर उसकी आड़ में अपने गैर कानूनी कामों को ढकने की कोशिश करते हैं। और 80% से ज्यादा, बकौल प्रधानमंत्री मोदी में ये बात रख रही हूं, 80% से ज्यादा गौरक्षक गोरख धंधा करते हैं। खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। सरकार भी कई मौकों पर यह कह चुकी है कि गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। अब साहब, सवाल यह है कि जब पीएम मोदी गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ है तो ऐसे लोगों को गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने से डर लग क्यों नहीं रहा है? जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है उन्हीं राज्यों में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की घटनाएं क्यों सामने आ रही है? और सवाल तो यह भी है कि कुछ गुंडों की वजह से गौभक्त शब्द बदनाम हो गया है। इतनी पाक चीज, इतनी साफ, इतनी शुद्ध चीज बदनाम हो गई है। इसी पर बातचीत होगी। खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि गौ सुरक्षा दल था। ये कुछ लोकल लोग थे जिनको बताया गया कि कुछ लोगों ने कि भाई ऐसे गौ स्मगलिंग हो रही है, तो वो सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। तो सर, ये हमेशा ही गुंडागर्दी रही है। इसमें तो बल्कि मैं सीधे कहूँगा, प्रधानमंत्री हों, अमित शाह हों, मोहन भागवत हों, ये देश के सामने सही पिक्चर नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। ये जानते हैं क्या हो रहा है और मैं सीधे इनको ब्लेम करूँगा। गौरक्षा कहीं एक आध घटनाएं घटती है, वो भी नहीं घटनी चाहिए कि कोई जाके किसी को मारे पीटे, कानून अपने हाथ में ले। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी का लाइसेंस किसने दिया? दूसरा सवाल, मोदी के न्यू इंडिया के सपने पर गौरक्षक लगा रहे हैं ग्रहण। तीसरा सवाल, गुंडों का काम, गौभक्त बदनाम। चौथा सवाल, गौरक्षकों की गुंडागर्दी के विकास में किसका साथ? सुधांशु त्रिवेदी साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रखी है, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य साहब, जो कि गौरक्षा सेना के संरक्षक है, एक गौशाला भी चलाते हैं जिसमें 100 से ज्यादा गाय हैं।
हमारे साथ सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंडियन मुस्लिम रबीता काउंसिल के महासचिव हैं, दारुल उलूम देवबंद के ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू में 1.5 मिनट आप सबको मिलेंगे। सुधांशु मित्तल, माफ कीजिएगा, सुधांशु मित्तल हैं हमारे साथ। आप सभी को शुरुआत में 1.5 मिनट मिलेगा, अपनी पूरी बात रखिएगा और उसके बाद ये डिबेट ओपन होगी। और सबसे पहले आचार्य जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पूरा बयान आपको सुनाया है। क्या ये बयान कोई और भाषा में होना चाहिए था कि गौरक्षकों को समझ में आता? ऐसी क्या बात है कि प्रधानमंत्री कह देते हैं, राज्यों के अलग अलग सीएम कह देते हैं, लेकिन गौरक्षा की आड़ में ये गौरक्षक राक्षस की तरह काम करने लग जाते हैं, इंसानियत के भक्षक बन जाते हैं? देखिए, किसी प्रकार भी हिंसा करना बिल्कुल किसी प्रकार भी लीगल नहीं है और मैं इसको बिल्कुल कड़ी तौर पर निंदा करता हूं। कोई व्यक्ति अपने आप में अपने कानून को अपने हाथ में लेता है, व्यवस्थाएं हैं और उसके लिए उसका अनुपालन करने का प्रयास सबको करना चाहिए, परंतु ये जन आक्रोश है। जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में करीब, अगर आप पिछले 1-2 साल 4 साल 5 साल का डाटा निकाल के देखेंगे तो मेवात क्षेत्र के बहुत सारे गो तस्कर हैं जो व्यवसाय में लिप्त हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, वो इस प्रकार के कार्य करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। आप कह रहे हैं गो तस्करी रुक नहीं रही, गो भक्तों को आप गो रक्षा करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हिंसात्मक जो दृष्टिकोण से जो कार्य किए जा रहे हैं वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं है, परंतु सनातन पद्धति के अनुसार हर व्यक्ति को, और एज पर द आईपीसी के तहत 1900 आईपीसी का 97 जो रूल है उसके तहत अगर हम कार्य करते हैं और गौरक्षा, यानी कोई गाय गलत कार्य कर रहा है उसको रोकने का अधिकार मुझे है, बिल्कुल रोक सकते हैं। परंतु कोई ज्यादा हिंसात्मक दृष्टिकोण से जो घटना आज कल परसों में घटी है वो बहुत निंदनीय है, वो किसी प्रकार भी घटनी नहीं चाहिए। परंतु आज बहस इस बात पे होनी चाहिए कि गो तस्कर को हम बेचारा कह रहे हैं और जो गो रक्षा करने के लिए, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो गो तस्करी कर रहा होगा वो बिल्कुल कुछ कार्य करे, कुछ ना तो उसने कुछ कहा होगा ना उसके पास कोई हथियार होगा। यदि दिल्ली पुलिस की बहुत सारी आप रिपोर्ट देखें उसके अंदर पीसीआर के ऊपर उन लोगों ने पत्थर मारे हैं, यहां तक कि जो गो तस्करी करते हैं गोली भी चलाई है और बहुत सारी गाड़ी भी तोड़ दी गई है दिल्ली पुलिस की बार बार रात्रि में इस प्रकार से। तो आम व्यक्ति रास्ते में खड़ा हो जाएगा तो क्या कार्य होगा उसके ऊपर हो गया है। लेकिन विक्रमादित्य जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर कई चीजों के लिए लाइसेंस बकायदा प्राप्त है, आप भी जानते हैं विक्रमादित्य जी, और ऐसे में जब लाइसेंस और लीगल तौर पर अगर कोई स्लॉटर हाउस ले जा रहा है या फिर उसका पालन भी कर रहा है, छोड़ दीजिए स्लॉटर हाउस, मैडम स्लॉटर हाउस ले जा रहा होगा तो वो कम से कम पहले प्रूव तो करेगा, उसके ऊपर कागज लेके जाएगा। ये सर्टिफिकेट कौन देता है कि आप तय करेंगे कि वो लीगली ये काम कर रहा है या इलीगली सूचना दी जाती है हर बार, और आप मार देते हैं? मारना बिल्कुल गलत है, हिंसा करना किसी प्रकार की उसी पर मैं बात करूंगी। सर रुक जाइए एक सेकंड, आप सुधांशु जी, क्यों आप रोक नहीं पाते हैं इन सबको? क्या वजह है? गौरक्षा तो ठीक है, ये तो बहुत साफ सुथरी पाक चीज है, कौन नहीं चाहेगा गाय जिसे हम माता कहते हैं उसका पालन पोषण हो, उसे एकदम सुरक्षित रखा जाए। लेकिन जहां भी इंसिडेंट हुए हैं साहब, वहां पर बीजेपी की सरकार है, कौन इनको श्रेय दे रहा है? रूबिका जी, देश का कानून ये कहता है कि चोरी करना, डकैती करना और कत्ल करना गैर कानूनी है, फिर भी ये होते हैं। लेकिन जो भी जना कानून को अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। आज गौरक्षा के नाम पर कोई भी जना अगर कानून अपने हाथ में लेता है तो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जहाँ तक ये इल्ज़ाम है कि सिर्फ बीजेपी शासित प्रदेशों होता है, ये गलत बात है। इसका आपने कर्नाटका वाला आपको हादसा अच्छी तरह याद होगा। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न ये है कि कानून व्यवस्था को क्या हम धर्म से जोड़ेंगे या किसी वर्ग से जोड़ेंगे? कोई भी वर्ग या कोई भी धर्म के लोग अगर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं तो वो अपराधी हैं, और अगर उनके उस अपराध को कोई संरक्षण दे सरकार तो समझ आती है। या प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये गैर कानूनी है और इनके खिलाफ कार्रवाई करो, या हर योगी जी आए, योगी जी ने कहा, आपने कल यूपी के डीजीपी का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कोई भी इस नाम से कि गौ रक्षा के नाम पे अगर कानून अपने हाथ में ले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रश्न ये होता है, सरकारें कोई भी गुंडाई को सख्ती से निपटने की कोशिश करती है। आपने जम्मू का हादसे की बात करी, जम्मू में क्या हुआ, 9 जने जेल में गए थे। कोई भी आप ले लीजिए, मुझे एक, और देखिए पिछले 3 साल के अंदर कितने हादसे हुए। आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी कि क्या ये व्यवस्था है या ये अपवाद है। कई बार अपवाद को अगर हम व्यवस्था बना,
नहीं सर, एक सेकेंड मेरे सवाल का जवाब अब भी इसलिए नहीं मिल पाया है कि ये इंसिडेंट्स बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है, कौन शय दे रहा है? मैं आपके पास आऊं, राजीव त्यागी, आपको क्या लगता है? पीएम के कहने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री होने के नाते कह दे इसलिए नहीं, वो खुद बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है और हर कोई जानता है कि अगर वो कुछ कह दे तो उनके खिलाफ कोई जाएगा तो भुगतना पड़ेगा। ऐसे में भी ये चीजें हो रही है, तो कौन शय दे रहा है? देखिए, डिसिप्लिन होने के साथ साथ एक्शन सम्मत भी होना पड़ेगा। चाहे वो किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, तो उनको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे ऐसे लोगों के प्रति जो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अब मैं 2-3 चीज़ इस विषय पर कहना चाहूँगा। गौरक्षा होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और 1954-55 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में थी और राज्यों में सरकार थी, तो हम लोगों ने 24 राज्यों में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किया था, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अमित शाह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने अपने बयान में बाकायदा कहा कि गौ रक्षा को लेकर के पूरे देश में कानून बनाना संभव नहीं है, क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विशेष रूप से गोवा में अगर आप देखेंगे तो गोवा में गौ मांस खाना प्रतिबंधित नहीं है और गौ मांस बहुत सारी जगह परोसा जाता है और वहाँ खाया जाता है। तो हमारा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में गौ को आप मां मानते हैं, गोवा में नहीं मानते, तो ये कैसा दोगलापन है? नॉर्थ ईस्ट में आपके प्रदेश अध्यक्ष नागालैंड के कह चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट में प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। केरल में बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कौन किसको रोकता है गौ मांस खाने से। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण रिजिजू, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा मैं गौ मांस खाता हूं, कोई इसकी हिम्मत हो तो मुझे रोक के दिखा दे। तो हमारा सवाल ये है, गाय अगर माता है तो सब जगह ही माता होती है, बैल अगर पिता है तो सब जगह पिता होता है। ये कैसा दोगलापन कि कहीं कहीं आप बैल को पिता नहीं मानते, गाय को माता नहीं मानते हैं? तो ये सब तो नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूं कि इंसान से बड़ी जान की कीमत किसी की कीमत नहीं है। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का। ठीक है राजीव जी, बजर अप हो गया है। मैं अब मौलाना साहब आपके पास आना चाहती हूँ और मेरा सीधा सवाल सर आपसे है कि ऐसा तो नहीं है कि जितने भी इंसिडेंट हुए यहाँ पर ये गाय भैंस या कैटल्स ले जाने वाले एकदम 100% सच्चे? अभी अभी अलवर से खबर आई है साहब कि वहाँ पर तस्करी कर रहे थे और पुलिस ने रोकने की इनको कोशिश की तो इन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी वहाँ पर शुरू कर दी। सर मेरा सवाल आपसे है। आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई है मेरे पास। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? मैडम ऐसा है, हाँ देखिए, हाँ अब आवाज़ आपकी आई है, आ गई, रुक गई। देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अलवर का हवाला आप दे रही हैं। अलवर का अभी जो 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले आप ही के चैनल पे एक डिबेट भी, हमने भी उसमें हिस्सा लिया था, बिल्कुल साफ दिखाया जा रहा था। उसके बाद जो तफ्तीश निकल के आई वो भी आई कि वहाँ की जो कारपोरेशन और मंडी की रसीद थी उन लोगों के पास वो भी थी और उस रसीद को लेकर के वो लोग आ रहे थे बाकायदा उस रसीद के साथ। चूंकि कोई सरकारी दस्तावेज ऐसा बनाया नहीं जाता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो व्यापारियों को इस तरह का कोई प्रोफार्मा देता हो कि साहब ये वहाँ से लेके आ रहे हैं। जो रसीद दी जाती है उस रसीद के साथ वो लेके आ रहे थे। उसके बावजूद उसको जान से मार दिया गया। मुकदमा उस पर और उसके साथियों पर लग गया और जिन लोगों ने जान से मार दिया एक आदमी को, उनमें से एक अरेस्ट हुआ, बाकी सब आजाद घूम रहे। जम्मू में अभी 2 दिन पहले एक परिवार पर हमला कर दिया गया। उनका तो कारोबार ही है कि वो गाय बकरी भेड़ उनको चराते हैं, उनका दूध बेचते हैं, उसी से अपना गुजर बसर करते हैं। उसकी औरतों बच्चों को सबको लपेट दिया, उनको सबको मारा पीटा। आप जो देवबंद में, आप सहारनपुर में, हर जगह जो उन्माद फैला रहे हैं आप देखिए, बीजेपी के जो उन्मादी वर्कर हैं, जो उन्माद इन्होंने पिछले 5-7 सालों में मुस्तकिल अपने वर्कर को पिलाया है, अब वो खुद इनके सर आकर के चढ़ करके बोल रहा है और इनके लिए खुद मुसीबत बन रहा है। अब ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं, बावजूद ये कि आप ही के बकौल पीएम भी ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं, सीएम भी यूपी के योगी जी कह रहे हैं, खट्टर साहब भी कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है इनकी, वो इन्हीं के सर पे। मौलाना साहब एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, अगर गौ रक्षक हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो बीजेपी के हो
यहाँ पे डिवीजन आपने ही कर दिया, आपने ही अपने आंखों पर वो चश्मा लगा दिया कि गौरक्षक अगर कोई है, गौरक्षक तो मौलाना साहब आप भी हो सकते हैं, गौरक्षक मैं भी हो सकती हूँ। जो भी गाय के लिए मोहब्बत रखता है और उसको उसका पालन पोषण कर रहा है वो राजस्थान के होम मिनिस्टर ये कहते हैं क्लैरिटी देना चाह रही थी, उनको हक है रोकने का। कभी कोई और कहते हैं कि साहब इनको हक है रोकने का, डिबेट कर रहे हैं सर, लेकिन आप उनको बीजेपी का तमगा मत दीजिए मौलाना साहब। बस मैं ये क्लैरिटी आपको बुलाइए, मैं आपको ये क्लैरिटी लाने के लिए जनता के किसी मौलाना साहब का जनता का मौलाना साहब नहीं है, गौरक्षा सेना के संरक्षक यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि इन सवालों का जवाब उनको देना है। क्यों आप सब्र खो रहे हैं? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये चश्मा कि वो एक फला पार्टी का ही होगा, ये गड़बड़ी हो जाती है, ये गलत हो जाता है। सुधांशु जी मैं आपके पास आऊँ, लेकिन मौलाना साहब आप रुक जाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सीधे सीधे कि आप जो है उनको किसी भी तरह से बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? कभी होम मिनिस्टर कहते हैं आपके कि साहब हम जो है इनको रोकने का अधिकार है, इनको कार्रवाई करने, क्या अधिकार है भाई? मौलाना साहब जितनी भी घटनाएं घटी है ना मौलाना साहब, जितनी भी घटनाएं घटी है उन सब में चाहे आप कहीं की भी घटना की बात करें, आप कहीं की भी घटना की बात करें, हर जगह एक तरह से इन्वेस्टिगेशन आने के बाद हर जगह यही बात निकल के आई है कि गौ की तस्करी हो रही थी, गौ की तस्करी वो तस्करी कर रहे थे गौ की। आप इस बात को समझ लीजिए, आप खाली इस बात को ना बोलिए खाली क्या। मौलाना साहब एक सेकंड, मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, मुझे आज सवालों के जवाब चाहिए, सवाल नहीं चाहिए। रुक जाइए मौलाना साहब, रुक जाइए, वाजिब सवाल है, वो चीख पुकार में खत्म हो जाएंगे। आचार्य साहब दे रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए आप। अरे देश में आप लोगों को निर्दोष मारे जा रहे हैं। मौलाना साहब निर्दोष नहीं मारे जा रहे हैं, गो तस्करी कर रहे हैं लोग, गो तस्करी के खिलाफ जन आक्रोश निकल रहा है। कोई निकल के घर से गोली लेकर बाहर नहीं निकल रहा है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है गोली लेकर। आप कहना क्या चाहते हैं? आप होते कौन है? नहीं कौन निकल रहा है घर से बाहर? गुंडागर्दी कर कौन रहा है? पहले ये तो इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब पुलिस खुद कह रही है उस केस के अंदर, तमाम केसों के अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन देखिए तो सही क्या भी नहीं लेके जा सकता। दिल्ली में कौन सी पार्टी संबंध रखते थे वो व्यक्ति जो भी कर रहे थे? आप ये तो नहीं कह सकते ना। देखिए सुनिए, ये क्या मैडम, देखिए सुनिए, तस्करी किसी की भी हो सकती है, गाय भैंस बैल हर चीज की तस्करी, भैंस भी तस्करी होती है। अगर आप दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट निकलवा के देखें, आपको ये पता है ना। मैडम देखिए सुनिए, जो तस्करी हो रही है, साहब एक सेकंड रुकिए, आप एक सेकंड रुकिए। जो तस्करी हो रही है वो गाय भैंस बैल बछड़ों सबकी तस्करी करते हैं वो लोग। नहीं, हमें रोकने का हर व्यक्ति को रोकने का अधिकार है। अगर रोकने का तरीका देखिए सुनिए, अगर कोई रोकने का प्रयास करता है उसके बाद सामने वाले पत्थर लेके चलते हैं, गोली लेके चलते हैं, बंदूक लेके चलते हैं, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक तो गोली मार देते हैं। आज तक मैडम वीडियो की बात छोड़िए, सुनिए मैं आपको बताता हूँ, मैडम मैं आपको बताता हूँ, विक्रांत यादव बीच रोड पे मार दिया गया। विक्रांत यादव बीच रोड पे हाथ जोड़िए आचार्य साहब, रो रही है वो, बिलख रही है। मैडम देखिए, आप क्या मजाक कर रहे हैं? वो 9 साल की बच्ची रो रही है, वो कह रही है भैया छोड़ दो हमको, हम तो गाय। मैडम एक बार बताइए, जो मौलाना साहब कह रहे हैं कि वो लोग गाय चराने काम करते हैं तो गाड़ी पे चला के चलाई नहीं जाती? गाय चराने गाय ट्रक पे बैठा के गाय नहीं चलाई जाती है, ट्रक पे बैठा के गाय नहीं चलाई जाती है। ये केवल सामने एक मुखौटा अलग लगाया जाता है और उसके बाद कार्य करने का प्रयास किया जाता है। आप सामने देखिए, इन्वेस्टिगेशन कराइए, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कार्य करें। बात सुनिए, आप हर चीज को, हर व्यक्ति जो भी खड़ा हो रहा है उसको आप कह रहे हैं वो गुंडा है, वो भक्त कर रहा है। आपने गौ रक्षा का ठेका ले रखा है ना साहब। हर व्यक्ति ने, भारतीय संस्कृति, हर व्यक्ति ने गौ को रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन हिंसा हाथ में नहीं लेनी चाहिए। हिंसा हाथ में करना किसी प्रकार भी जायज नहीं है। आप दो बातें मत कीजिए, कभी कहते हैं आक्रोश, हिंसा नहीं, आक्रोश, जन आक्रोश है। आप आचार्य साहब आक्रोश है, सुनिए एकदम सब्र से सुनिए और जवाब कुछ कह लूं। एक सेकंड सुधांशु जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड आचार्य जी, इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, देश सुन रहा है, जरा सुन ले उनकी बात सुन ले। सर एक सेकंड रुक जाइए आप। हाँ सर, तो आप गौ रक्षा का आपने ठेका ले रखा है, मुझे बताओ हिंदुस्तान में वो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आईपीसी की वो कौन कौन सी धाराएं हैं जिनके चलते आप गाय को बचा सकते हैं? मैडम किसी भी व्यक्ति को, मैं गाय की बात नहीं, गाय हमारे भारतीय संस्कृति में गाय हमारे, गिन के बताइए कौन कौन से गाय हमारे, मुझे गिन कर बताइए। क्या बताऊं आपको मैं, कौन कौन से? इंडियन पीनल कोड में 97 जो रूल है उसके अंदर कहा जाता है कि हर व्यक्ति को 97 रूल में लिख के लाया हूं मैडम, 97 राइट
राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। मेरा जो भी निजी चीजें हैं उन सब का डिफेंस, काउ प्रोटेक्शन मैडम, गाय मेरा प्राइवेट डिफेंस। देखिए सुनिए, मैं गाय बचाने का प्रयास कर रहा हूं मैडम, अब मैं किसी को हिंसा नहीं कर रहा, कोई मार नहीं रहा। जन आक्रोश यदि फैलता है वहां पर और वो आदमी रिवोल्ट करता है, आप अलवर की घटना लीजिए चाहे किसी घटना लीजिए, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं था यहां पे। मुझे बताइए मैडम, कोई ट्रक लेके जा रहा था, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम था? कोई ऑर्गेनाइज क्राइम था वहां पर? पुलिस वाले को बोल सकते, पुलिस वालों को बताया ना, पुलिस वाले कर तो रहे। जम्मू कश्मीर में पुलिस चौकी उड़ा दी है उन लोगों ने। पुलिस चौकी में जो हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं उनको समझिए ना मैडम। एक जन आक्रोश इतनी बड़ी तेज में आप 50 सालों में मैडम व्यवस्था नहीं कर पाए। भारत सरकार मैडम एक बात बताइए, सुनिए, आज एक बताइए, 1967 में पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन हुआ, वहां गाय मार दी गई, वहां गोली चलवा दी गई, वहां गोली, इंसान भी मर रहे हैं मैडम, गोरक्षा के नाम पे इंसान भी मरे हैं। आपका दिल क्यों नहीं पिघल रहा है? हर व्यक्ति का दिल पिघल रहा है। भारत संस्कृति तो वो संस्कृति है, जीव हत्या किसी प्रकार भी जायज नहीं है। कानून अपने हाथ में लेना किसी प्रकार भी जायज नहीं है। आप कहिए कि ये लोग जो गुंडागर्दी करते हैं इनको किसी के, मैडम मेरे को बताइए, आप गाय को लेकर अगर इतना पवित्र काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति का दिल नहीं दुखता है, गाय को कैसे तड़पा के मार रहे हैं वो नहीं दिख रहे। आप वो तस्करी कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। जैसे मौलाना साहब ने अपनी आंखों पे चश्मा लगाया हुआ है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है, वैसे ही चश्मा आपने भी लगाया हुआ है। वो तस्कर आप इंसानियत को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। सुधांशु जी, मैं इस डिबेट में आपको लाना चाहूंगा। रूबिका जी, मैंने उनको ये नहीं कहा कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आपने कहा है सर, अपनी बात से मत पीछे हटिए, जब कहा है तो उस पर रुकिए। कार्यकर्ता मैं ये कह रहा हूँ सुधांशु जी कि उनको बीजेपी ने प्रोत्साहित किया है पिछले 5-6 साल में। रूबिका जी, अपने वोट बैंक के लिए प्रोत्साहित किया है बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप सभ्य इंसान है, मेरे को मेरी बात रखने दीजिए। सुधांशु जी, मौलाना जी, आप सभ्य इंसान है, मुझे मेरी बात रखने दीजिए, बीच में ना आप बोलिए सुधांशु। रूबिका जी देखिए, सुधांशु जी बोलिए। कानून व्यवस्था के अंदर अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो उसको धर्म से जोड़ना, जात से जोड़ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण क्या चीज हो रही है कि अब जो है हर एक चीज को आप धर्म से जोड़ के देख रहे हैं। मैं आपको दो चीज कहना चाहता हूं, क्या ये सत्य है या नहीं सत्य है कि गाय की बड़े पैमाने पे तस्करी होती है? सत्य है, ये गैर कानूनी चीज है। लेकिन कोई गैर कानूनी चीज में किसी को क्या कानून को अपने हाथ में लेने का हक है? नहीं, बिल्कुल हक है। कोई जना जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसकी जान ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। तो पुलिस का काम या जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका काम है जो कानून का उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, लेकिन इस देश के संविधान के अंदर कानून व्यवस्था जो है वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तो हर राज्य सरकार जो है अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था में काम करती है। इसलिए केंद्र के हाथ में कानून व्यवस्था के विषय में कोई सार्थकता या कोई प्रभावी होना बहुत ही सीमित हो जाता है। प्रश्न अभी राजीव जी ने कहा दोहरा चरित्र है कि गोवा के अंदर तो गाय का मांस खाना ठीक है, यूपी में ठीक नहीं है। राजीव जी, जब से हम लोग आए हमने कोई नया कानून नहीं लाए। ये 24 कानून आपने बनाए थे और आप ही ने गोवा को छोड़ा था और आपने नॉर्थ ईस्ट को छोड़ा था। सुधांशु जी, ये यहाँ यूपी में क्यों बना दिया था, हरियाणा में क्यों बना दिया था, मध्य प्रदेश में क्यों बना दिया था, राजस्थान में क्यों बना दिया था? मेरा सवाल आज आप गाय के मामले में गौ रक्षा की आड़ में इन गुंडों को किसी से डर क्यों नहीं लग रहा है? मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप मुझे या तो ये फेलियर है गुंडों को लग रहा है, और ये फेलियर है सरकार का और पुलिस का। गलत है, आपका इल्जाम गलत है। क्यों सर? आपका इल्जाम गलत है। गुंडाई जो है, गुंडाई जब हो रही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, गाय की जो तस्करी कर रहे हैं उनको डर क्यों नहीं लगता है? उनको लगता है पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं, लेकिन फिर भी लालच में करते रहते हैं। ऐसे गुंडे अगर कानून का उल्लंघन करते हैं तो ये कहना उनको डर नहीं लगता। अगर इन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो जाए 2 जगह पर भी, आइंदा किसी की हिम्मत नहीं है कि कानून को अपने हाथ में जान ले ले। सुधांशु जी कह रहे हैं उसमें भी दम है। तस्करी में तो डर नहीं लगता है, तस्करी में तो डर नहीं लगता है।
तस्करी करने से क्यों लोग खौफ में नहीं आते हैं, लेकिन यही चीज अप्लाई किसी चीज का खौफ नहीं है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है सरकार का है कि मुझे ब्रेक लेना है, सरकार की एजेंसियों का है और सरकार की एजेंसियां सरकार। ठीक है सर, इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए दोनों मेहमान मेरे पास यहाँ बने।